आरपी सिंह, आपकी पार्टी भी लगातार, आपके नेता मंत्री यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तो बिल पेश हुआ नहीं है, भ्रम क्यों? अगर ये संशोधन वाकई में मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम संगठनों के हित में किए गए हैं तो क्यों उन्हें ये समझ नहीं आ रहा? क्यों ये विरोध? और अगर ये विरोध उनका ऐसे आगे जारी भी रहा, क्योंकि रास्ता तो उतना मुश्किल सदन में दिख नहीं रहा इस बिल के पास होने में, तो लेकिन चुनावों में क्या इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए पूजा, जिन लोगों ने कब्जे करके जमीनों में को दिक्कत है, ओवैसी साहब को अपने बात साफ होकर निकले ना, वे बताएं कि उनके पास कितनी जमीनें हैं जिन पर उनके अधिपत्य है और उनको किस रेंट लेवल पर, किस किराए के दर पर वक्त की प्राप्ति दे रखी है, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी सबको। दूध का दूध, पानी का पानी। क्या है कि वक्त को एक निजी कंपनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और अपने कुछ लोगों के निजी लाभ के लिए इस्तेमाल। अभी जानकारी कितने हजार 9.2 लाख एकड़ जमीन है वक्त के बाद, और उससे जो फ्यूल, जो रेंटल आता है, पहले आता था कोई 166 करोड़ रुपए, अब वह घटकर 2025 में जाकर 9.92 लाख, सॉरी 10 लाख रुपया कुल मिला। अगर, और ये मैं नहीं कर रहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये भी पढ़ लेना चाहिए कि कितना रेंट एक्रूअल होना चाहिए। उनके अनुसार इतनी जमीन से कम 12,000 रेंटल एक्रूअल होना चाहिए। अगर 12,000 करोड़ रुपए रेंटल एक्रूअल होगा, अगर आएगा, किराया आएगा, तो उसका लाभ तो गरीब बेटियों को, मुसलमानों की गरीब बेटियों को, महिलाओं को, बच्चों को, जो अनाथ हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, उनके लिए होना चाहिए। इसमें किसको दिक्कत है? ये मैं तो बता रहा हूँ, जिन लोगों को दिक्कत है, जिनके पास प्रॉपर्टीज कब्जे में है, उनको दिक्कत है और रहेगी। परंतु एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं आपके व्यूअर्स के लिए, वक्फ एक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी मस्जिद की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिपक्ष सरकार का होने वाला नहीं, ना वक्फ के होने वाला है। क्योंकि वह जो मस्जिद है, जहाँ मदरसे हैं, जहाँ दरगाह है, वह अलग ट्रस्ट रन करती हैं, उसका वक्फ के साथ कुछ लेना देना नहीं, उसका वक्फ के साथ कोई वास्ता नहीं। इसलिए ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, सिरे से मैं इसको नकारता हूँ। तो कहीं पर भी कहीं नहीं। और दूसरा, ये बार बार कहा जाता है कि मुझे कहा गया कि गुरुद्वारा कमेटी, अरे गुरुद्वारा कमेटी गुरुद्वारे को मैनेज करने के लिए है। यहाँ तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आप मस्जिद चलाइए ना, मस्जिद की कोई ट्रस्ट है, दिल्ली में हमारे यहाँ मस्जिद है, कई सारी मस्जिदें, उनकी ट्रस्ट है, वो चलाते हैं, अपनी ट्रस्ट के अनुसार चलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जानकर एक शरारतपूर्ण ढंग से डुगडुगी बजाकर ये इसको राजनीतिक रूप देने की बात, गैर मुस्लिम का भी आना, उसको लेकर भी ऐतराज है ना मुस्लिम समुदाय को। एक सेकंड और, सिर्फ एक सेकंड और। जिस प्रकार जब सीए आया था तब कहा गया था मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जरा एक भी किसी मुसलमान भाई की नागरिकता गई हो तो बता दीजिए मेरे को, एक भी। परंतु ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया था, नहीं, हमारी नागरिकता ले ली जाएगी, हमसे कागज मांगे जाएंगे। किसी एक भी मुसलमान से कागज मांगे गए हो तो क्या कि झूठ परोस कर, जानकर वोट बैंक की राजनीति करना कि बिहार का इलेक्शन खत्म होगा उसका कोई बात नहीं करेगा। और ये पहली बार अमेंडमेंट नहीं आया है, ये लगातार अमेंडमेंट आते रहे। 95 में आया, 2013 में आया, लगातार अमेंडमेंट्स आते रहे और अलग अलग प्रकार के अमेंडमेंट्स आते रहे। और ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये कहते हैं कि महिला क्यों, वो सच्चर कमेटी ने रिकमेंड की है कि महिलाएं बोर्ड पे होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड के अंदर होनी चाहिए। अब उस पर भी प्रश्न उठाना चाहते हैं। एक तरफ से सच्चर कमेटी का गाना गाएंगे, दूसरी तरफ से सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसी को मान्यता नहीं देंगे। और मूल बात जो रंजन साहब ने भी कही कि इस प्रॉपर्टी का जो इसका जो रेंटल आना है, जो इससे जो कमाई हो सकती है, उसका उपयोग हो और वो बढ़े और उसका उपयोग हो, इसमें क्या दिक्कत है किसी को भी? ठीक है।